इसी श्लोक में ही भगवान वेदव्यास ने कह दिया, मेरी बात का समर्थन मिल गया मुझे। वो कह रहे अरे भगवान के कल्याणमय गुण गणों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सकते। तो लक्षणा से ये बात कह दी ना कि भगवान कौन है। ब्रह्मा और शंकर के अतिरिक्त फिर भगवान कौन है। हरि शरणम 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 हरि शरणम। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है। यहां पर कोई तारतम्य नहीं बिठाया जा रहा है। हम कौन होते हैं किसी को ऊंचे नीचे स्थान पर बैठाने वाले। पर लेकिन जो श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत है उसको तो जो का त्यों कहना चाहिए। सीधी सच्ची बात तो कहनी चाहिए। सत्संग किस लिए है? सत्संग, सत्य का संग करने के लिए तो आप और मैं यहां पर आए। और सत्य क्या है भाई? आपके मेरे पास तो ऐसी बुद्धि है नहीं हम सत्य की खोज करें। पर जिन महापुरुषों ने हम पर कृपा करके सत्य की खोज करके उस ज्ञान दीप को, अध्यात्म दीप को हमारे लिए प्रकाशित किया है, उसके प्रकाश में देखो तो सही सत्य क्या है। इसलिए मैंने कहा भाई संत प्यारे हैं जो सीधी सच्ची बात कहते बिना लाग लपेट के। श्री मद भक्तमाल कार ने तो श्री कबीर जी का परिचय यह कहकर दिया है, बोले मुख देखी नाही भनी। बोले कबीर जी ने किसी की मन भाई बात नहीं कही है, बोले जो सीधी सच्ची बात है वो कही है, जो सत्य सिद्धांत है सो कहा है। और मुझे लगता है भाई ये कार्य संत नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये कार्य वही कर सकता है जिसको ना लेना हो ना देना हो। क्योंकि कहीं से भी अगर लेना देना है तो यह कार्य नहीं किया जा सकता। जिसका किसी भी प्रकार से सामाजिक, आर्थिक, व्यावहारिक, धार्मिक, जिसका किसी भी प्रकार से कोई उद्देश्य है वो तो भाई सीधी सच्ची बात कहने में संकोच कर सकता है। भाई अमुक को वे बात अच्छी ना लगे तो क्या होगा? सीधी सच्ची बात कह ही संत सकता है जो समत्व को उपलब्ध हो गया है, वही सीधी सच्ची बात कहेगा ना। जिसको ना लेना है ना देना है वो तो सत्य का उद्घोष करेगा। मीरा जी ने कहा राम नाम रो झाज चिलास्या और भव सागर तिर जास्या रिमाई। मीरा दासी जन्म जन्मरी तो चरण कमल लिपटास्या रिमाई। बरजी मैं काहू की नाही बरजी मैं काहू की नाही। और फिर जिसके अपने इष्ट में अनन्य निष्ठा होगी, क्योंकि अनन्यता के बल पर ही अनुभव होता है। मन का भटकना क्यों है? किस बात का अभाव है? सत्संग भी है, सेवा भी है, सिमरन भी है, अभाव किस बात का है? अनुभव का अभाव है। जीवन में अनुभव का अभाव है। अनुभव का अभाव क्यों होता है? बात यहीं पर आएगी। अनुभव का अभाव क्यों होता है? अनन्यता के अभाव में अनुभव नहीं होता। अनुभव नहीं है क्योंकि अनन्य भाव नहीं है। अनन्य भाव होने से, जैसे सूर्य की किरणों को कांच के टुकड़े से कागज के टुकड़े पर कोई एकाग्र करे तो अग्नि प्रकट होती है ना, ऐसे मन चित्त की वृत्ति गति मति यदि भगवान के चरणों में एकाग्र हो जाए तो तत्काल भगवान का अनुभव होता है, तत्क्षण अनुभव होता है। और मैं तो एक और बात भी यहां पर कहूंगा, जिस क्षण आपको थोड़ी देर के लिए अनुभव होता होगा ना, आप देखना उस क्षण आपके मन चित्त की सारी वृत्तियां प्रभु में ही होंगी, तभी अनुभव हो रहा है। अनन्यता के अभाव में अनुभव नहीं होता, अनुभव के अभाव में मन स्थिर नहीं होता। इसलिए भी मैंने कहा कि भाई सब ओर से मन समेट के एक में लगना पड़ेगा। एक में लगोगे तो अनुभव होगा, अनुभव होगा तो मन स्थिर होगा। तो ये सारी बात आती यही है। अनुभव के अभाव में उन्नति नहीं होती, अनन्यता के अभाव में अनुभव नहीं होता, और अनेक अनेक विकल्प सामने होंगे तो मन अनन्य कैसे होगा? इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा, महाप्रभु जी भी तो ये बात उद्घोष करके कह रहे हैं ना, कह रहे रहो को काहू मन ही दिए, अरे मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए। बड़े सुदृढ़ शब्दों में महाप्रभु जी ने बात कही है और कहने में कोई संकोच नहीं किया। जय श्री हित हरिवंश अनत सचु नाही बिनु या रजही लिए, रहो को काहू मन ही दिए। इसलिए पहले भी मैंने कहा, आज फिर कह रहा हूं भाई, यहां बैठने वाले किसी भी व्यक्ति का ये पवित्र कर्तव्य है
श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत यही है, जीव का कल्याण केवल हरि के भजन से हो सकता है, केवल हरि के भजन से।